अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए इस तरह का बेबी फ्रॉक डिज़ाइन कर रही हूँ जिसमें आराम और स्टाइल दोनों का ध्यान रखा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे। हम पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक कट करेंगे। अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरा शोल्डर है 9.5 इंच, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से। तो मैं यहाँ 4.75 पर निशान लगाऊंगी। आपका शोल्डर जितना है आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जितना आपको आंसर मिले आप उतना निशान लगाएंगे। ये फार्मूला आप 2 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक के बेबी के लिए फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो इसके लिए हमने अभी जो 4.75 का निशान लगाया है उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो मुझे मिला 0.75। तो मैं यहाँ शोल्डर डाउन का निशान लगाऊंगी 0.75। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। इसके लिए नेक राउंड का मेज़रमेंट देखेंगे। मेरा नेक राउंड है 8.5 इंच। तो 8.5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। मुझे मिला 1.75। तो मैं यहाँ 1.75 पर निशान लगाऊंगी। अब हम नेक विड्थ और शोल्डर डाउन को एक साथ मिला लेंगे इस तरह। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम चेस्ट का मेज़रमेंट देखेंगे। मेरी चेस्ट है 20.5 इंच। इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो हमें मिलेगा 4.9 इंच। यह हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हम 4.9 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर डाउन से निशान लगाना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं। उसके बाद हम ऊपर से चेक करेंगे और उतनी ही मार्किंग हम आगे लगा देंगे ताकि लाइन एकदम स्ट्रेट बने इस तरह। याद रहे शोल्डर डाउन से हम चेस्ट का मार्क करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे। जितनी मार्किंग हमें मिल रही है उतनी ही मार्किंग हम थोड़ी आगे लगाएंगे ताकि लाइन हमारी एक स्ट्रेट बने। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे क्योंकि हम फ्रॉक बना रहे हैं तो हमें वेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए। वेस्ट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर का सेंटर लेंगे इस तरह। नेक विड्थ और शोल्डर डाउन का सेंटर लेंगे। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो सेंटर से हम पहले वेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरी वेस्ट है 9.5 इंच। उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी स्टिचिंग का। हाफ इंच मेरा शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच मेरा नीचे जाएगा। लेकिन हम फ्रंट पार्ट में हाफ इंच ही प्लस करने वाले हैं स्टिचिंग का और बैक पार्ट में 1.5 इंच। और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह। अब हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। मेरी चेस्ट है 20.5 इंच। इसमें मैं लूजिंग दूंगी 3.5 इंच, तो मुझे मिलेगा 24। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 4 से, तो मुझे मिलेगा 6 इंच। तो मैं यहाँ 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। वन इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम हाफ इंच कम करके वेस्ट पे निशान लगाएंगे इस तरह। अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। मार्जिन आप हाफ इंच 7.75 और 1 इंच तक ले सकते हैं। मार्जिन कम होगा फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अब हम आर्म होल को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हम शोल्डर डाउन और चेस्ट का सेंटर लेंगे इस तरह। जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम 0.25 कम करके मार्क करेंगे।
4.4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह। अभी से इस स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम नेक को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम 0.75 का निशान लगाएंगे। 0.75 हर साइज़ में फिक्स है और इन लाइनों को एक दूसरे से मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह और फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। 1/2 इंच नीचे से ही हम इसकी गोलाई देंगे क्योंकि यहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट होगा। आपको भी बैक पार्ट की गोलाई इसी तरह देना है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो इसके लिए भी हमने एक अलग से पेपर ले लिया है। अब जितना हमारा शोल्डर था उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी शोल्डर का निशान लगाएंगे। और जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर डाउन का निशान लगाया था उतना ही बैक पार्ट में हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। और नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 1.75। इसमें हम 0.25 कम करके निशान लगाएंगे। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इससे नेक लूज़ नहीं होगा। जितनी हमारी नेक विड्थ बैक साइड में है उसमें हम 0.25 कम करके अगर फ्रंट में निशान लगाएंगे तो इससे हमारी नेक लूज़ नहीं होगी। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। मेरी चेस्ट है 20.5 इंच, तो उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 से और उसमें प्लस करूँगी सिर्फ 1/2 इंच। तो मुझे जितना आंसर मिला मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। मुझे मिला 3.9 इंच, तो मैं 3.9 इंच पर यहाँ पे मार्क करूँगी इस तरह। अब हम स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे और एक सामने से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। लाइन एकदम स्ट्रेट बने। ऊपर से हम चेक करके मार्क करेंगे। उतनी ही मार्किंग हम थोड़ी से आगे भी लगा देंगे। अब हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम आर्म होल का सेंटर लेंगे और जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम 1/2 इंच माइनस करके सेंटर पे मार्क करेंगे। अब हम फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
अब बाकी की कटिंग हम बैक पार्ट को रख के ही कट करेंगे इस तरह। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक को कंप्लीट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक को कंप्लीट करेंगे। तो हमारी नेक विड्थ जितनी आ रही थी उसमें हम 0.75 प्लस करके मार्क करेंगे इस तरह। बैक पार्ट की नेक विड्थ को हम लेंगे। अगर हम फ्रंट पार्ट के नेक विड्थ को लेंगे तो हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर हम बैक पार्ट के नेक विड्थ को लेंगे तो 0.75 प्लस करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट के नेक विड्थ में 0.25 कम किया था। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। और जितना शोल्डर एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे इस तरह। शोल्डर पर पॉइंट ना बने इसलिए हम उसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, 1/2 इंच नीचे से इस तरह। हमारी कटिंग परफेक्ट होगी तो स्टिचिंग भी परफेक्ट ही होगी। हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया। यहाँ हम जिप का अलग से 1/2 इंच ऐड करेंगे बैक पार्ट में। अब हम फैब्रिक की कटिंग देखते हैं। सबसे पहले हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे। जो हम जिप के लिए छोड़ने वाले हैं 1/2 इंच। ये मैं बचे हुए कपड़े से बेबी फ्रॉक बना रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। अब हम पेपर को इस तरह सेट करेंगे और इसको ट्रेस करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब ऑन फोल्ड साइड से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और इसको भी ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारा अस्तर कट करके हो गया। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम घेर वाले कपड़े को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट को चेक करेंगे। मेरी वेस्ट है 6.5 इंच। तो हम घेर कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम जितनी हमारी वेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको हम पहले इंटू करेंगे 4। मेरी वेस्ट है 6.5, उसको मैंने इंटू किया 4। तो मुझे मिला 26। मेरी वेस्ट है 26। तो मैं यहाँ ढाई गुना फैब्रिक ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को लेंगे और उसको कट करेंगे। अब हम घेर के पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंथ डिसाइड करेंगे। मेरी फुल लेंथ थी 25.5 इंच। तो मैंने ऊपर का पार्ट 9.5 इंच का तैयार रेडी रखा है। तो मुझे मिला एक 16 इंच। मैं 16 इंच में 1 इंच प्लस करूँगी। हाफ इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा। तो मैं यहाँ 17 इंच पर निशान लगाऊंगी लेंथ का।
अब हम 17 इंच पर निशान लगा के फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम घेर को कट करेंगे, तो इसके लिए हम पहले वेस्ट के मेज़रमेंट को लेंगे। मेरी वेस्ट है 26, इसको मैंने इंटू किया 2.5 इंच। मुझे 2.5 गुना फैब्रिक चाहिए, तो मैंने 2.5 इंच पर 2.5 इंच से इंटू किया, तो मुझे मिला 65। अब मैं फ्रंट में वर्क वाला फैब्रिक लगाने वाली हूँ और बैक में प्लेन, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से, तो मुझे मिला 32.5। तो मैं 32.5 इंच की फैब्रिक कट करूँगी। विड्थ हमारी होगी 32.5 और लेंथ हमारी होगी 17 इंच, इस तरह। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को रख के बैक पार्ट को भी इसी तरह कट कर लेंगे। और इसी का मैं अस्तर लगाने वाली हूँ, तो मैं इसी तरह 4 पार्ट कट कर लूँगी। अस्तर भी मैं इसी का लगाने वाली हूँ, तो मैं चार पार्ट इसी तरह कट कर लूँगी। अब हम ऊपर के पार्ट को कट करेंगे।
मैंने फैब्रिक थोड़ा पतला है तो मैं इसको डबल लगाने वाली हूँ। ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को चेक कर लेंगे। जितनी हमारी स्लीव्स आ रही है उसमें हम 4-5 इंच प्लस करके एक पट्टी कट कर लेंगे, लेंथ में प्लस करेंगे। और उसकी विड्थ हम 2.5 इंच 3 इंच तक रख सकते हैं। और इस तरह हम स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कट करके हो गई। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।